तो देखो 5.1 एक्सरसाइज चल रही थी, क्वेश्चन बताए थे कल। हाँ, तो 5.1 का क्वेश्चन नंबर था के दोनों पार्ट। तो यहाँ पे क्या बताया कि उसमें है क्या 5.1 में, देखो थोड़ा सा। जैसे मान लो ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ कोई फंक्शन है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, और एक कोई पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू 3, मान लो एक्स इज इक्वल टू ए है, ठीक है। ए में बहुत छोटी राशि जोड़ दो तो ए प्लस एच ए के राइट साइड में मिलेगा। ए में बहुत छोटी राशि घटा दो तो ए माइनस एच इसके लेफ्ट साइड में मिलेगा ए के, ठीक है ना। जैसे मान लो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 3 है, तो 3 में 0.1 जोड़ दोगे तो 3.1 3 के राइट साइड में होगा, और 0.1 घटा दोगे तो 2.9 लेफ्ट साइड में होगा कि नहीं। तो 3 में बहुत छोटी राशि जोड़ देंगे तो यानी ए कोई कॉमन पॉइंट लेते हैं ए, तो ए में बहुत छोटी राशि एच जोड़ दिए, एच बहुत छोटी राशि है 1/1 का रफ, ठीक है। तो बहुत छोटी राशि जब जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये राइट साइड में पॉइंट मिलेगा, इसमें बहुत छोटी क्वांटिटी जोड़ेंगे तो लेफ्ट साइड में पॉइंट मिलेगा। तो इस राइट साइड के पॉइंट है, इस पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग लिमिट निकालेंगे और इसके करेस्पॉन्डिंग लिमिट निकालेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। यदि तीनों वैल्यू सेम रहती है तो कहते हैं कि एक्स इज इक्वल टू ए पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तीनों वैल्यू सेम नहीं रहती तो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे इस पर आधारित एक क्वेश्चन लेते हैं, तीनों वैल्यू हम निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू। तो 5.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है जस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, ठीक है। ये दिया है एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, ये दिया है इंटीग्रेशन ऑफ क्या बोलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, एक्स इज नॉट इक्वल टू। अब यहाँ पे दिया क्या है 2, एक्स इज इक्वल टू 1, देन टेस्ट द continuity of fx at x is equal to 1। x is equal to 1 पर कंटिन्यूटी चेक करो, इन x is equal to 1 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, देखो प्रोसेस। पहले लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 1 लिखेंगे और माइनस साइन लगा देंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, ठीक है। और 1 पर कंटिन्यूटी चेक करना है कि 1 पर कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें तो 1 में माइनस लगाएंगे, राइट हैंड लिमिट निकालें तो 1 में प्लस लगाएंगे। फिर अब 1 में माइनस लगाने का अर्थ ये है कि यह विचार करो कि 1 से बहुत छोटी राशि घटा दोगे तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर तो नहीं रहेगी। तो जब इसकी वैल्यू 1 के इक्वल नहीं रहेगी तो एफ एक्स के स्थान पे ये लिखना, और जब एस की वैल्यू 1 के इक्वल रहेगी तो एफ एक्स के स्थान पे ये लिखना, ठीक है ना। तो जब एस की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं रहेगी तो इसको लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अगले स्टेप में क्या है कि x टेंड टू 1 माइनस एच लिखेंगे, एच वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। तो क्या लिख देंगे अगले स्टेप में, लिमिट x टेंड टू 1 माइनस एच। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या लिख देंगे, 1 माइनस एच लिख दो। 1 माइनस एच का स्क्वायर माइनस 1 और 1 माइनस एच और माइनस 1। अब देखो 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो x के स्थान पे हम 1 माइनस एच लिखे हैं, और लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट किस पॉइंट पर निकालने जा रहे हैं, x इक्वल टू 1 पर। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पुट कर दो, तो क्या होगा 1 टेंड टू 1 माइनस एच, ठीक है। तो ये क्या होगा, माइनस एच को इधर ले आओ और 1 को उधर ले जाओ, तो माइनस एच इधर आएगा तो ये माइनस एच प्लस हो जाएगा, और ये प्लस 1 उधर जाएगा तो क्या होगा, तो 1 माइनस 1, तो एच टेंड टू क्या आ गया। तो यहाँ अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, लिमिट, क्योंकि पूरा फंक्शन एच के रूप में कन्वर्ट हो गया ना। पहले तो यहाँ एस के रूप में था, एक्स टेंड टू 1 था,
लेकिन अब पूरा फंक्शन एच के रूप में कन्वर्ट हो गया तो एच टेंड टू कुछ होना चाहिए, तो एच टेंड टू क्या लिखेंगे? 0। तो लिमिट एच टेंड टू 0। अब 1 माइनस एच का होल स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या लिखेंगे? 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू एच प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1 अपान क्या लिख दोगे? माइनस एच। ठीक है, अगले स्टेप में क्या लिखोगे? लिमिट एच टेंड टू 0। 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, माइनस 2h प्लस एच स्क्वायर माइनस 1 अपान माइनस एच। 1 माइनस 1 कट गया, ठीक है, प्लस माइनस। अब क्या करेंगे? लिमिट एच टेंड टू 0, यहाँ बचा क्या? माइनस 2h प्लस एच स्क्वायर अपॉन माइनस एच। लिमिट एच टेंड टू 0, ऊपर से कॉमन लिया जा सकता, प्लस वाले को पहले लिख लो, माइनस वाले को बाद में, अपॉन माइनस एच। अब क्या करेंगे? लिमिट इधर लिखते हैं, हो सकता है उधर आए ना, तो लिमिट क्या लिखेंगे? लिमिट एच टेंड टू 0। इन दोनों से कॉमन क्या लिया जा सकता है? दोनों में एच दिख रहा है कि नहीं? देखो दोनों में एच दिख रहा है, तो एच कॉमन ले लें। तो यहाँ पे एच जब कॉमन लेंगे तो पहले से क्या बचेगा? एक एच बच जाएगा, दूसरे से माइनस 2, तो एच माइनस 2 अपान क्या होगा? माइनस एच माइनस एच एच कैंसिल, एच एच कैंसिल, तो क्या बचा? लिमिट एच टेंड टू 0 एच माइनस 2 अपान माइनस 1। अब एच के स्थान पे क्या लिख दोगे? एच के स्थान पे 0 लिख दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? 0 माइनस 2 अपान माइनस 1, तो माइनस 2 अपान माइनस 1 तो क्या आ गया? 2, माइनस माइनस कट गया। तो किसकी वैल्यू आ गई? लेफ्ट हैंड लिमिट की। किसकी वैल्यू आ गई? लेफ्ट हैंड लिमिट की, ठीक है। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे? इसको लिखो, राइट हैंड लिमिट निकालने है तो इधर लिखे देते हैं, राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट लिखेंगे एक्स टेंड टू 1 लिख के प्लस लगाएंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस लगाए थे, इसमें प्लस। और फंक्शन वही लिखेंगे, 1 में कुछ जोड़ भी देंगे तो इसका माइनस के बराबर नहीं रह जाएगा, तो फंक्शन यही होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अगले स्टेप में क्या लिखते हैं? लिमिट एक्स टेंड टू 1 प्लस एच। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या लिख देना है? 1 प्लस एच। तो 1 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एच माइनस 1। 1 माइनस 1 कट गया, 1 माइनस 1 कट गया। क्या लिखेंगे आगे? लिमिट एच टेंड टू 0 ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एच प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एच। अब क्या लिखेंगे? लिमिट एच टेंड टू 0, ये 1 का स्क्वायर तो 1 है प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एच। एच कट गया, 1 माइनस 1 कट गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं? लिमिट एच टेंड टू 0, ये हो गया 2h और प्लस एच स्क्वायर अपॉन एच। अब एच कॉमन लिया जा सकता है इससे, लिमिट एच टेंड टू 0 एच कॉमन लेंगे तो क्या होगा? 2 प्लस एच अपॉन एच, और एच कट गया, एच कट गया। इधर लिख ले, नहीं लिखवाए? अच्छा, अब देखो यहाँ पे लिमिट एच टेंड टू 0, क्या बचा यहाँ? 2 प्लस एच भर बचा, एच के स्थान पे 0 रखें, 2 प्लस 0 तो 2 ही आएगा। तो राइट हैंड लिमिट भी क्या आ गई? 2। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 आई थी, हाँ। अब फंक्शन की वैल्यू निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है। अब आपको क्वेश्चन में ये दिया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2,
व्हेन x इज इक्वल टू 1, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है क्वेश्चन में 2, व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो s के स्थान पे यहाँ पे क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू जब 2 दिया है तो s के स्थान पे चाहे कुछ भी रखोगे तो 2 रहेगा कि नहीं, क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट फंक्शन है, इसमें वेरिएबल तो है ही नहीं। तो s के स्थान पे यदि हम 1 रख देंगे, देखो f1 इज इक्वल टू तभी 2 रहेगा। तो देखते क्या है कि 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 है और 1 पर राइट हैंड लिमिट भी 2 है और 1 पर फंक्शन की वैल्यू भी 2 है। तो 1 पर तीनों वैल्यू सेम है, तो कंटिन्यूअस है फंक्शन। तो लिखो सिंस एट x इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f1, 2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2। सो गिवन फंक्शन, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू, गिवन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है s इज इक्वल टू 1 पर, क्योंकि तीनों वैल्यू क्या आ रही है, सेम। लिख ले, मिटाएं, ऊपर मिटा दे थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है सो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 5x अपॉन साइन 3x, x इज नॉट इक्वल टू 0 और 5 अपॉन 3 x इज इक्वल टू 0 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, so that f(x) is equal to sin 5s upon sin 3s, s is not equal to 0 और 5 upon 3 s is equal to 0 is continuous at s is equal to 0। लिख लेता ना, यस सर। देखो अब इसमें विशेष बात यह है कि एक तो फार्मूला लगेगा 11वीं क्लास का, लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1, याद रखना। ये आप 11th क्लास लिमिट और डेरिवेटिव में पढ़े थे। लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, इस फार्मूले की जरूरत पड़ेगी यहाँ सॉल्व करते समय, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या निकालते हैं, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट क्या निकालते हैं, s टेंड टू 0 लिख देंगे क्योंकि 0 पॉइंट पर चेक करना है कंटिन्यूटी ना, तो 0 लिख के माइनस साइन लगाएंगे, ठीक है। अब 0 में कुछ भी घटा देंगे तो s का मान 0 के बराबर तो नहीं रहेगा, तो s का मान जो 0 के बराबर नहीं रहेगा तो f(x) का मान क्या दिया है, साइन 5x अपॉन साइन 3x, साइन 5x अपॉन साइन 3x। अगले स्टेप में क्या लिखते हैं हम, x टेंड टू 0 माइनस एच लिखते हैं, 0 माइनस एच,
तो क्या लिखेंगे, साइन लिखेंगे और 5 लिख देंगे, एस के स्थान पे 0 माइनस एच, और यहाँ पे साइन लिख देंगे और 3 और 0 माइनस एच, जहाँ जहाँ एस था वहाँ 0 माइनस एच लिख दिए। अगले स्टेप में तो जानते हो कि इस कंडीशन में लिमिट एस टेंड टू 0 ही लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखो साइन क्या होगा, -5h, और ये क्या होगा, साइन -3h ऐसे। अब एक फार्मूला आप पढ़े थे 11th क्लास में, ये साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा। इसको क्या लिख देंगे, लिमिट एस टेंड टू 0 माइनस साइन 5h अपॉन माइनस साइन 3h। माइनस माइनस दोनों से कट गया, माइनस माइनस दोनों से कट गया। अब क्या बचा, लिमिट एस टेंड टू 0 और साइन 5h अपॉन साइन 3h। ठीक है। अब देखो यहाँ पे फार्मूला को क्या बताया कि साइन थीटा, यहाँ ऊपर थीटा है तो नीचे भी थीटा है, और थीटा टेंड टू 0 भी है, तीनों वैल्यू सेम होनी चाहिए तो 1 होता है। तो यहाँ देखो 5h है तो अपान में भी 5h होना चाहिए, और 5h टेंड टू 0 भी होना चाहिए तब 1 होगा। देखो यहाँ थीटा है तो अपान में भी थीटा, 5h है तो अपान में भी 5h, यहाँ 3 है तो अपान में भी 3h। ठीक है। और यहाँ 5h टेंड टू 0 और नीचे 3h टेंड टू 0 होना चाहिए, तब फार्मूला लग सकता है। फार्मूले के रूप में इसको बदलने के लिए, इसको फार्मूले के रूप में, इस फार्मूले के रूप में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5h से डिवाइड, 5h का मल्टीप्लाई, यहाँ भी नीचे 3h से डिवाइड और 3h का मल्टीप्लाई, इसके जैसे बनाने के लिए ऐसा करेंगे। ठीक है। तो क्या करते हैं अगले स्टेप में, लिमिट एस टेंड टू 0 साइन 5h है, हम डिवाइड कर दिए 5h से, तो मल्टीप्लाई भी कर दिए 5h का, तो ये क्या होगा, साइन 3h है तो डिवाइड कर दिए 3h से, तो 3h का मल्टीप्लाई भी कर दिए। जिसकी जरूरत है उसको लाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इधर आ ही नहीं रहा नीचे वाली लाइन में, यहाँ लिखते हैं लिमिट एस टेंड टू 0 साइन 5h है तो अपॉन 5h तो इंटू 5h, फिर साइन 3h अपॉन 3h इंटू 3h, एच कट गया, एच कट गया। तो देखो यहाँ पे 5/3 बाहर आ गया, कांस्टेंट टर्म 5/3, लिमिट एस टेंड टू 0 साइन 5h अपॉन 5h। अब इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट एस टेंड टू 0 साइन 3h अपॉन 3h। लिमिट अलग अलग कर दी, जैसे एस टेंड टू 0 दोनों के साथ था ना, एस टेंड टू 0 इन दोनों के साथ है, तो एस टेंड टू 0 इसके साथ भी कर दिए, नीचे भी कर दिए, ऊपर का एस टेंड टू 0 अलग, नीचे का अलग। ठीक है ना। ये देखो 5/3 बाहर निकाल लिए और दोनों में लिमिट अलग अलग लगा दिए, एस टेंड टू 0 दोनों के लिए है ना ये, तो न्यूमरेटर में अलग है और डिनोमिनेटर में अलग है। आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, आपको क्या चाहिए, यहाँ देखो 5h है ना, यहाँ भी 5h है, तो यहाँ 5h टेंड टू 0 होना चाहिए। इसको क्या करें, जैसे h टेंड टू 0 आपके पास पहले से है, तो 5 का दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दो, 5h टेंड टू 0 गुणे 5, तो 0 का मल्टीप्लाई 5 के साथ तो क्या रहेगा 0, तो 5h भी टेंड टू 0 होगा कि नहीं। तो जहाँ h टेंड टू 0 है हम 5h टेंड टू 0 लिख सकते हैं। अब जैसे h टेंड टू 0 है तो दोनों साइड में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 0 गुणे 3 कर तब भी 0 आएगा कि नहीं। तो यहाँ h टेंड टू 0 को 3h टेंड टू 0 लिख सकते हैं।
तो वो थीटा की वैल्यू तो है ना 5h यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, फार्मूला जो लिखे थे। ठीक है, इसको क्या लिखते हैं अब अगले स्टेप में 5/3 लिख दिए, और लिमिट क्या लिख दिए 5h टेंड टू 0 साइन 5h/5h, और नीचे लिख देंगे लिमिट 3h टेंड टू 0 साइन 3h/3h। इसकी वैल्यू v1, इसकी वैल्यू v1। यहाँ पे क्या होगा 5/3 और ये क्या होगा 1/1। बगल में ये फार्मूला लिख देना, लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा/थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो ये क्या आ गया 5/3 आ गया, किसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट की, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई 5/3। अब निकालते हैं क्या राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे 0 पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट निकालना है, तो लिमिट लिखेंगे x टेंड टू 0 लगा के प्लस लिखेंगे ना, 0 लगा के प्लस, और वही फंक्शन लिखेंगे साइन 5x/sin 3x। तो अगले स्टेप में क्या लिख देंगे लिमिट x टेंड टू 0 प्लस h, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 प्लस h लिखो, तो साइन ये 5 और ये 0 प्लस h, और ये साइन 3 और ये होगा 0 प्लस h, ऐसे। इसी को क्या लिख सकते हैं अगले स्टेप में लिमिट h टेंड टू 0, लिमिट h टेंड टू 0, ये साइन 5h और ये साइन 3h। फिर से वही करेंगे 5h से डिवाइड और 5h को मल्टीप्लाई, और 3h से डिवाइड और 3h का मल्टीप्लाई। तो क्या लिखेंगे आगे लिमिट 5/3 LHL आया है। हाँ लेफ्ट हैंड लिमिट, हाँ लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इसको क्या करते हैं राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट h टेंड टू 0 साइन 5h है, तो क्या करेंगे साइन 5h/5h अपन इस कर देंगे, तो इनटू भी करना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या कर देंगे साइन 3h है तो अपान 3h इंटू भी 3h कर देंगे, h कट गया, 5/3 बाहर यहाँ भी आ जाएगा कांस्टेंट कर देते, तो क्या होगा राइट हैंड लिमिट 5/3 लिमिट h टेंड टू 0 साइन 5h/5h लिमिट h टेंड टू 0 साइन 3h/5h। ठीक है ना। अब देखो क्या करोगे, इसको हम लिख सकते हैं क्या h टेंड टू 0 को लिख सकते हैं 5h टेंड टू 0 भी, h टेंड टू 0 को लिख सकते हैं 3h टेंड टू 0 भी, क्योंकि 3 का ऊपर नीचे दोनों साइड में मल्टीप्लाई करो चाहे 5 का, राइट हैंड साइड 0 ही रहेगा। इसी को क्या लिख सकते हैं हम राइट हैंड लिमिट 5/3, और लिमिट क्या लिख देंगे यहाँ 5h टेंड टू 0 साइन 5h/sin 5h, और ये क्या होगा लिमिट 3h टेंड टू 0 साइन 3h/3h। इसकी वैल्यू भी क्या होगी 1, इसकी वैल्यू भी यहाँ 5h है, ऊपर वाली की वैल्यू भी 1, नीचे वाली राइट हैंड लिमिट 5/3 ये 1/1, राइट हैंड लिमिट 5/3 लिमिट फार्मूला कौन सा लगा है लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा/थीटा इज इक्वल टू, ये फार्मूला लगा। तो राइट हैंड लिमिट भी 5/3 आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5/3 थी।
अब यहाँ पे देखो fx इज इक्वल टू, क्वेश्चन ये दिया था आपको, sin 5x अपॉन sin 3x, x इज नॉट इक्वल टू 0, अब 5 अपॉन 3 जब x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पर fx की वैल्यू तो 5 अपॉन 3 पहले से दी गई, x की वैल्यू 0 पर fx की वैल्यू 5 अपॉन 3 पहले से दी गई, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू तीनों सेम है कि नहीं। देखो यहाँ fx इज इक्वल टू क्या है, fx इज इक्वल टू है आपके पास 5/3 एट x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x के स्थान पे 0 रखोगे तो 5/3 ऐड है, कांस्टेंट फंक्शन। यहाँ से क्या देखें कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5/3 है, राइट हैंड लिमिट भी 5/3 है, x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू भी 5/3 है, फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है x इज इक्वल टू 0 पर, ठीक है। क्या लिखोगे, सिंस एट x इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0, तो 5/3 इज इक्वल टू 5/3 is equal to 5/3, so fx is continuous at x is equal to 0, given function x is equal to 0 पर क्या continuous है। चौथा सवाल देखो, NCERT 5.1, so that fx is equal to s की पावर n is continuous at x is equal to n, where n is positive real number, positive real number। fx is equal to s की पावर n is continuous at s is equal to n, where n is positive real number, ठीक है ना। तो क्या करेंगे इसमें, तो यहाँ पे देखो f है 0 इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया है जब इसका मान 0 हो तो fx की वैल्यू 5/3, तब 5/3 कांस्टेंट फंक्शन, जब कांस्टेंट फंक्शन है तो s के स्थान पे 0 रखोगे, चाहे कुछ भी रखोगे तो 5/3 रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें तो s शामिल नहीं, तो s की वैल्यू 0 रख दोगे तो ये प्रभावित हो जाएगा। प्रभावित कब होता, जब 5/3 s होता, s² होता, तो s के स्थान पर 0 रख सब 0 हो जाता, लेकिन fx इज इक्वल टू 5/3 क्या है, कांस्टेंट फंक्शन, इसमें वेरिएबल है कि नहीं, s की वैल्यू जब 0 रखेंगे तभी 5/3 है, s की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो 5/3, कांस्टेंट है ना, बदलेगा नहीं, कुछ भी रखेंगे तो। यहाँ देखो s के स्थान पर 0 रखे तो 5/3 ही आया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5/3 आया था, राइट हैंड लिमिट भी 5/3 आया था, और फंक्शन की वैल्यू भी s बराबर 0 पर 5/3 ही आ रही है, तीनों वैल्यू सेम है, इसलिए फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, s इज इक्वल टू 0। अब इस फंक्शन पर विचार करते हैं कि कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट क्या लिखेंगे, x टेंड टू n। अब देखो कॉन्टिन्यूटी किस पॉइंट पर चेक करना है, यहाँ s इज इक्वल टू n पर, तो क्या लिखे, x टेंड टू n लिख करके माइनस साइन लगाएंगे, जिस पॉइंट पर निकालना होता है वही पॉइंट लिख के माइनस साइन लगाते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, और राइट हैंड लिमिट के लिए प्लस लगाते हैं ना। अब यहाँ से कुछ भी घटाओगे तो क्या होगा, यहाँ से कम हो जाएगा, तो इसमें तो कंडीशन दिए ही नहीं है, fx इज इक्वल टू s की पावर n के लिए कोई कंडीशन दिया ही नहीं है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो चाहे राइट हैंड लिमिट निकालो, इसी का उपयोग करोगे, चाहे फंक्शन की वैल्यू का उपयोग वैल्यू निकालो,
अभी इसी फंक्शन का उपयोग करोगे, क्योंकि यहाँ इसमें अलग अलग नहीं दिया है कि एस की वैल्यू ये होने पर एफ एस की वैल्यू ये है, एस की वैल्यू ये होने पर एफ एस की वैल्यू ये है, इसमें दिया नहीं है। इसका मतलब चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, चाहे राइट हैंड लिमिट निकालो, चाहे फंक्शन की वैल्यू निकालो, इसी फंक्शन का उपयोग करने वाले हो, अलग अलग से नहीं दिया है इसमें। तो यहाँ देखो किस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करना है, इज इक्वल टू एन पर। एन क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। तो क्या लिखते हैं? लिमिट एक्स टेंड टू एन, और यहाँ पे माइनस साइन लगा दिए, माइनस साइन लगा दिए तो इसका मतलब यहाँ पे एस की पावर तो एन रहेगा। अगले स्टेप में क्या लिखेंगे? लिमिट एक्स टेंड टू एन माइनस एच, तो ये क्या होगा? एस की पावर एन, एस के स्थान पे क्या लिख दोगे? एन माइनस एच की पावर एन। अगले स्टेप में क्या लिखा जाता है जानते हैं? एच टेंड टू जीरो, तो एन माइनस एच की पावर एन, तो क्या होगा अगले स्टेप में? एच के स्थान पे जीरो की पावर एन, तो एन की पावर एन। ये लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। एस टेन टू एन माइनस है, और अगले एन माइनस एच, जहाँ एस से एन माइनस एच रख दीजिए पावर एन, तो एस टेन टू जीरो होगा तो एन माइनस एच की पावर एन, तो एन एच के स्थान पे जीरो रख दिए तो एन माइनस जीरो की पावर एन की पावर एन। ये लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट एस टेन टू एन प्लस लिख देंगे एस की पावर एन। तो अगले स्टेप में क्या लिखने वाले हो आप? लिमिट एक्स टेंड टू एन प्लस एच, तो एन प्लस एच लिख दो की पावर एन। अगले स्टेप में क्या जानते हो? एक्स टेंड टू जीरो इस कंडीशन में होता है एन प्लस एच की पावर एन। अब एच के स्थान पे क्या लिख देना है? जीरो, तो यहाँ पे क्या होगा? एन प्लस जीरो की पावर एन, एन की पावर एन। तो राइट हैंड लिमिट भी एन की पावर एन है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी एन की पावर एन। अब देखो फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू, आपको पता है पहले से, एस की पावर, देखो एस की पावर एन। अब एस के स्थान पे एन लिखे तो एन, और एन की पावर, एस के स्थान पे एन लिख दी। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी एन की पावर एन, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी एन की पावर एन, और इसकी फंक्शन की वैल्यू एन पर, ये एस नहीं है एन है, यहाँ एक्स है ये, ठीक है। तो सिंस एट एक्स इज इक्वल टू एन, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ एन, एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर। सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस एट S is equal to M, S is equal to M, S is equal to M पर फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि इस पॉइंट पर तीनों वैल्यू सेम है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों सेम है, इसलिए ये फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। लिख लेते ना?